किसी ने बड़े कमाल की बात कही कि जिंदगी की परीक्षा में वही पास होता है जो अकेले चलने की ताकत रखता है, जो भीतर से सख्त होता है, वो दुनिया की कोई ठोकर नहीं डरा। नमस्कार, मैं हूं श्याम गुरु। एक छोटी सी कहानी लेकर आया हूं जो हमें सिखाती है कि अंदर की रोशनी ही बाहर की दुनिया बदल देती और आत्मा अनुशासन ही वो हथियार है जो इंसान को महान बनाता है। कहानी शुरू होती है एक प्रसिद्ध लामा अपनी आत्मकथा में लिखते हैं, जब मैं 5 साल का था, एक दिन पिताजी ने मुझे बुलाकर कहा, बेटा कल सुबह 4 बजे तैयार रहना, नौकर तुम्हें विद्यापीठ तक छोड़ जाएगा। वो वही विद्यापीठ है जहां हमारे घर के कई सदस्य पढ़े हैं और जीवन में कमाल कर दिखाया है। लेकिन ध्यान रखना, कल जब तुम घर से रवाना होगे तो पीछे मुड़कर नहीं देखना। पीछे मुड़कर देखना हमारे घर की परंपरा नहीं है। अगर तुमने मुड़कर देखा तो समझो घर के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। 5 साल के बच्चे के लिए यह शब्द जैसी किसी सजा की तरह थे। उसके मासूम दिल में डर भी था, दुख भी, लेकिन उसने हाँ में हाँ मिलाया। पिताजी ने और भी कठोर बात कही, तुम्हारा माँ भी दरवाजे पर मौजूद नहीं रहेगी, क्योंकि अगर उन्होंने तुम्हें जाते वक्त देखा तो उनकी आंखें भीग जाएगी और तुम्हारा भी इसलिए कोई विदाई नहीं होगी। अगली सुबह बच्चा समय पर तैयार था। नौकर उसे घोड़ा पर बैठाकर ले जा रहे थे और समझाते जा रहे थे, बेटा पीछे मत मुड़ना, तुम्हारे पिताजी ऊपर छत से देख रहे हैं। अगर तुमने मुड़कर देखा तो दरवाजे बंद हो जाएगा। 5 साल का वो मासूम बच्चा अंदर से पत्थर बन चुका था। उसने पीछे नहीं देखा, उसने अपनी भावनाओं को दबा दिया, अपने आंसुओं को रोक लिया। रास्ते भर वो चुप रहा, लेकिन भीतर आग जल रही थी, कुछ कर दिखा कि कुछ बन जाने की। विद्यापीठ पहुंचा तो नौकरों ने बताया, यहां प्रवेश परीक्षा देनी होगी, पास हुए तो यहीं रहोगे, नहीं हुए तो न घर जा सकते हो न यहीं रुक सकते हो। बच्चे ने हाँ में हाँ मिलाया। आचार्य जी ने बुलाकर कहा, मुख्य द्वार पर ध्यान मुद्रा में बैठ जाओ, आंखें बंद रखना, जब तक मैं खुद न कहूं तब तक खोलना मत। 5 साल का बच्चा चुपचाप जाकर बैठ, आंखें बंद की। 15 मिनट, 30 मिनट मक्खियां भिनभिना रही, मच्छर काट रहे थे, लेकिन बच्चा अडिग था। 1 घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा तक भी पूरे 6 घंटे बीत गए, लेकिन उसने आंखें नहीं खोली। फिर कमाल हुआ, आचार्य जी खुद आए, बोले, बेटा अब आंख खोलो। जब उसने आंखें खोली तो आचार्य जी ने उसे गले से लगा लिया, बोला, जिस बच्चे के पास खुद पर इतना नियंत्रण है वही इस विद्यापीठ की शिक्षा प्राप्त करने के योग्य है। तुम परीक्षा में उत्तीर्ण हो गए। उन्होंने यह भी बताया, जो बच्चे शोर मचा रहे थे उन्हें जानबूझकर भेजा गया था ताकि तुम विचलित हो जाओ, अपनी जगह छोड़ दो, लेकिन तुम नहीं डरे, तुम डटे रहे। यही असली परीक्षा थी। कहानी की शिक्षा मित्रों, आज हम अपने बच्चों को हर वक्त मुस्कुराते देखना चाहते हैं, उन्हें कभी ठुकराता से नहीं ठोकते, लेकिन वो भूल जाते हैं कि संघर्ष या अनुशासन ही असली शिक्षक होते हैं। वो 5 साल का बच्चा अपने माता पिता की कठोरता से टूटा नहीं, बल्कि उसी से मजबूत बना गया। आज वो एक महान संत बना क्योंकि उसने सीखा था आत्मा नियंत्रण, संयम और संकल्प। मैं फिर से एक बार वही कहना चाहता हूं कि ईश्वर की कृपा से मेहनत के बल पर कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसे। धन्यवाद। अगली कहानी में फिर मिलेंगे, तब तक भीतर की रोशनी को कभी बुझने मत देना।